तो कश्मीर पर ट्रंप का बयान आने के बाद जिस तरह की सियासत होती नजर आ रही है वो जायज है, लेकिन पार्लियामेंट में हंगामा अपने ही वजीर आजम के हिज़्बे इख्तलाफ जमाते और वजीर आजम मोदी से जवाब तलब, ये वाकई काबिल मजम्मत है। हिंदुस्तान भर में किस तरह का रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है वो हम आपको मुसलसल बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, लेकिन कश्मीरी लीडरान और कश्मीरी अवाम पर इन सब का क्या कुछ असर पड़ रहा है और कश्मीर का इस पर क्या कुछ कहना है, जानने के लिए सीधे आपको कश्मीर लिए चलेंगे, जहां से सैयद तजम्मुल आपको इस मौजू पर तफसीलात से जानकारी देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शिफान। नाज़रीन, स्टूडियो से सैयद तजम्मुल अपनी पूरी टीम के हमरा आपको इस्तकबाल करता है। नाज़रीन, रियासत जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ साथ मकामी अखबारात से आज की सुर्खियाँ, कौमी शहरा का हाल और मौसम से मुतल्लिक अहम जानकारी और श्रीनगर व आसपास के इलाकों में आज कौन से बड़े इवेंट्स होने जा रहे हैं उनकी तफसील जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। लेकिन आज हमारी खुसूसी पेशकश एक बार फिर वही होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और सदर डोनाल्ड ट्रंप के बीच में हुई मुलाकातों के बाद सियासी तनाजुर में सियासी लीडरान क्या कुछ कहते हैं और मुल्क भर में सियासी लीडरान की क्या राय है। क्या नरेंद्र मोदी ने ओसाका जापान में डोनाल्ड ट्रंप के साथ जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक कोई बात की भी थी या नहीं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उन्हें मुदाखलत करने के लिए कहा है जम्मू कश्मीर के मामले से मुतल्लिक। रियासत जम्मू कश्मीर के सियासी लीडरान की भी आरा आप तक पहुँचाएंगे। वहीं जम्मू, श्रीनगर और मुतअद्दिद पार्टी ओहदेदारान जो हैं उनसे भी राय जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिलहाल आपका इस्तकबाल करते हैं। हमारे साथ आज के मेहमान हैं डॉक्टर नवाब नासिर। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी तरफ थोड़ी देर बाद आएंगे। पहले आपको उस पैकेज के तनाजुर में लिए चलते हैं जहां पर डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद मुल्क में जो सियासी बहरान इस वक्त खड़ा हुआ, पार्लियामेंट में हंगामा लगातार जारी है और मांग की जा रही है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इस पे खुद बयान दे दें। हालांकि कल वजीर दाखिला ने भी बयान दिया था कि उन्होंने अपील की थी कि हमें अपने प्राइम मिनिस्टर पर ट्रस्ट करना होगा और उनकी बात पर यकीन करना होगा। हालांकि वजारत खारजा की तरफ से लगातार बयान आए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ऐसी कोई बात नहीं कही जिसमें डोनाल्ड ट्रंप से उन्हें जम्मू कश्मीर के मामले से मुतल्लिक मुदाखलत की अपील की थी। हालांकि दोनों मुल्कों के बीच में बायलैटरल टॉक्स कई बार हुए, लेकिन तीसरे मुल्क की सालसी के लिए कभी भी सियासी स्टेक होल्डर्स जम्मू कश्मीर से या मुल्क से बाहर जो हैं वो तैयार नहीं थे। पहले इस खुसूसी पैकेज में देखते हैं कि इमरान खान का जो यूएस का दौरा रहा कश्मीर से मुतल्लिक, इसके अलावा उन्होंने कहा था कि टेरर अटैक जो पुलवामा में हुआ था उसमें जैश मोहम्मद का नाम लेते उन्होंने कहा कि उन्होंने जैश मोहम्मद ने वो अटैक कैरी किया था और टेरर अटैक्स के बाद मिलिटेंसी से मुतल्लिक भी इमरान खान की जो लगातार एंगेजमेंट्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रही उस पर इस खुसूसी रिपोर्ट में लिए चलते हैं आपको। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान के बीच हुई मुलाकातों के बाद सियासी उछल कूद पर भी हम वापस आते हैं। पहले जी-इस्लाम पे खुसूसी रिपोर्ट के इमरान खान ने आखिर मिलिटेंसी और टेरर अटैक से मुतल्लिक अपनी सरगर्मियों में यूएसए में किन किन लोगों से मुलाकात की और आज खुद किन बातों का इंकशाफ किया। इमरान खान के दौरे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से मुतल्लिक जब उन्होंने कश्मीर के हवाले से कई फोरम्स में बातचीत की उसका जायजा आप तक पहुंचाएंगे। उन्होंने हवाला दिया कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों से पहले रेफरेंडम कराए जाए यानी प्लेबिसाइट कराया जाए। आपको याद दिलाना चाहूँगा कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में सरहद के उस तरफ का जो पाकिस्तान है वहाँ से भी फ़ौज को निकलना होगा, उसके बाद यूएन रेजोल्यूशंस शायद इम्प्लीमेंट की जा सकती है। यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन से कबल इमरान खान ने एक बार फिर रेफरेंडम का मुतालबा किया और जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक कई फोरमों में अमेरिका में बातचीत की। इस रिपोर्ट को सुनते हैं। I was with Prime Minister Modi 2 weeks ago, and we talked about this subject, and he actually said, would you like to be a mediator or arbitrator? इमरान खान ने ट्वीट किया है, कश्मीर मुद्दे पर ट्रंप के सालिसी वाले बयान पर हिंदुस्तान ने जिस तरह का रद्द-ए-अमल दिया है इससे मैं हैरान हूँ। 70 साल से कश्मीर यरगमाल बना हुआ है, वहाँ की पीढ़ियाँ पहले भी भुगतती रही हैं, हर रोज भुगत रही है। इस जद्दोजहद को सुलझाने की जरूरत है। हालांकि इमरान खान का कश्मीर राग सिर्फ इस ट्वीट तक ही महदूद नहीं रहा। यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस के मंच से भी इमरान खान ने कश्मीर पर बात की, मसला सुलझाने का फॉर्मूला दे डाला।
it should not be the Pakistani people anymore. It should be what the people of Kashmir want. And that really is the only solution. What do the people of Kashmir want? I'm told, because we had 3 foreign ministers who were in other parties who joined us. One of them, of course, is Shah Mahmood Qureshi. And 2 of them told me that actually they came pretty close in the time of General Musharraf and when Mr. Vajpayee was the Prime Minister of India. Apparently, they came pretty close. There was some sort of convergence on a phased movement on Kashmir, on sort of various steps to be taken, and over a period of time, some sort of a referendum. Anyway, but I don't want to say anything right now because it's a delicate issue. But there is a solution, and the solution has to be with the will of the people of Kashmir. इमरान खान अमेरिका में कश्मीर में रेफरेंडम की बात कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले इमरान खान को कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की तजवीज़ भी जान लेनी चाहिए, जिसमें रेफरेंडम का जिक्र तो है, लेकिन वो तीसरा और हतमी कदम है। तजवीज़ में कश्मीर मसले के निपटारे के लिए 3 कदम जरूरी बताए गए हैं। पहला कदम है पाकिस्तान कश्मीर से अपनी फौज पूरी तरह से हटाए। दूसरा कदम है पाकिस्तान के कब्जे से बचने के लिए हिंदुस्तान महदूद तादाद में फौज तैनात करे। हतमी कदम है कि पहले दोनों कदम पूरा होने के बाद रेफरेंडम कराया जाए, लेकिन पाकिस्तानी सरकार ने कभी भी पहली शर्त को ही नहीं माना और इसलिए ये तजवीज़ नाकामयाब हो गई है। साफ है, इमरान खान को कान खोलकर सुन लेना चाहिए कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है और हमेशा रहेगा। ऐसे में अगर इमरान अमेरिका में कश्मीर छोड़ अपनी मुल्क की इक़्तिसादी हालत पर लोगों से बात कर लेते तो उम्मीद थी कि यहाँ के लोगों से कुछ उन्हें ऐसे आइडियाज जरूर मिल जाते जिससे पाकिस्तान की इकॉनमी पटरी पर लौट सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद पार्लियामेंट में भी हंगामा लगातार जारी है। हिज़्ब इख्तिलाफ मुतालबा कर रही है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी आज खुद अपना बयान पार्लियामेंट से जारी करें। क्या यह बयान सही है या इस बयान को मीडिया ने गलत तरीके से पेश किया? हालांकि मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने इस बयान की मजम्मत की है और उन्होंने कहा कि इस तरह का कोई भी बयान प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से जापान के शहर में ट्रंप से मुलाकात के बाद नहीं आई है। मुतल्लिका वज़ारत ख़ारिजा की तरफ से लगातार बयानात के बाद रियासत जम्मू कश्मीर के साथ साथ पार्लियामेंट में भी आज अपोजिशन एक बार फिर हंगामा कर सकती है। अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी जवाब नहीं देते हैं तो एक बार फिर पार्लियामेंट जो है आज एक बार फिर कार्रवाई मुलतवी की जा सकती है। आइए देखते हैं एक और मुख्तसर रिपोर्ट को, उसके बाद हमारे आज के मेहमान से इस टॉपिक के मुतालिक बातचीत करेंगे। हम कश्मीर, आप श्रीनगर स्टूडियो इस वक्त बराह रास्त देख रहे हैं। आप फेसबुक पे भी हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पे जाके जी सलाम पेज आप लाइक करें, आप हमारे साथ बराह रास्त जुड़ेंगे और आपकी आरा का हमें बहुत ज़्यादा एहतराम है। आज हमारे मेहमान हैं जनाब डॉक्टर नवाब नासिर, रियासत जम्मू कश्मीर के नौजवान सियासतदान, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, डोनाल्ड ट्रंप के इस इंकशाफ के बाद कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ओसाका जापान में उनसे जम्मू कश्मीर के मसले के हवाले से बातचीत की थी और जिस तरह से लगातार पार्लियामेंट में हंगामे पे हंगामे होते जा रहे हैं और सियासी लीडरान जम्मू कश्मीर के और दूसरे स्टेट्स के कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इस तरह का बयान कैसे दे सकते हैं, वो तो खुद टेररिज्म के खिलाफ इस तरह से निकल चुके हैं। आप किस तरह से देखते हैं? देखिए दसरथ साहब, इसके 3 पहलू हो सकते हैं। हर एक अपना सेल्फ इंटरेस्ट ढूंढ रहा है। जहाँ से पाकिस्तान का इंटरेस्ट है वो अलग बात है, ट्रंप का इंटरेस्ट अपना है। ट्रंप का अभी पाकिस्तान से दोस्ती का मतलब ये है कि वह अफगानिस्तान में थक गए हैं 18 साल से फाइट करते हुए। उनको ये लगता है कि कोई ऐसा रास्ता निकाल दे इमरान खान जिससे हम एक अपना फेस को बचा सके, क्योंकि दे कुड नॉट डू व्हाट दे वांटेड टू डू इन अफगानिस्तान। सो दे वांट टू सेव देयर फेस एंड सेव देयर पीपल एंड कम आउट ऑफ इट। सो दे आर इन अ गुड बुक्स ऑफ पाकिस्तान नो। जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, अगर पाकिस्तान वाकई अच्छी राय रखता है, अच्छी सोच, अच्छा दिल रखता है कश्मीरियों के लिए, तो जैसे आपने अभी अपने बयान में बोला कि देयर आर सम थिंग्स विच आर सपोज टू डू बिफोर मेमोरेंडम, लेट देम स्टार्ट विद दैट। अगर वो बोलते हैं कश्मीरी उनके दोस्त हैं, कश्मीरी के रहबर हैं, वो तो मेमोरेंडम से वहाँ से शुरू करें, वहाँ से अपनी फौजें हटाना शुरू करें, दुनिया को बता दें हम वाकई कश्मीरियों को साथ देते हैं। रही बात हिंदुस्तान की, अगर हिंदुस्तान ने ये बात नहीं की, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर ये बात नहीं की है, फॉर एग्जाम्पल ट्रंप तो वैसे भी जाने जाते हैं कुछ ऐसे लफ्ज़ बोलने के लिए जो लफ्ज़
मेरे ख्याल में हवा में ही हो जाते हैं, फिर वो अपने खुद से भी निकलते नहीं हैं। लेकिन मैं यहाँ एक बात बहुत जिम्मेवारी के साथ बोलना चाहूँगा, देयर शुड बी स्टेटमेंट फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस सेइंग डिनाइंग इट। क्यों? क्योंकि एक तसलसल पैदा हो गया। ये सिर्फ कश्मीर और हिंदुस्तान या पाकिस्तान में इस स्टेटमेंट की वजह से पूरी दुनिया में बात चल रही है। अब ये बात का इंटरेस्ट हमको हिंदुस्तान को मिल रहा है या नहीं मिल रहा, लेकिन ये सब चीज में एक चीज शायद देखना पड़ेगा आपको तसल्लुल साहब, जो कश्मीर है, कश्मीर परसों बहुत खुश हुआ ट्रंप के इस बयान पे। सिर्फ इसलिए नहीं खुश हुआ कि ट्रंप कोई पहाड़ तोड़ने वाले या कोई बड़ी चीज करने, सिर्फ इसलिए खुश हुआ कि वो इंतजार है, वो हमेशा टीवी देखते रहते हैं कि कोई ऐसी चीज हो जाए, कोई ऐसी बात हो जाए जिस वजह से हमारा कोई इस परेशानी का हल हो जाए, कोई अजाला निकल जाए। हम जो परेशानी हम सुबह दोपहर शाम रात में रोज दूरते हैं, हमारे टीवी पे एंटरटेनमेंट नहीं दिखाया जाता है, हमारे ड्राइंग रूम हमारे किचन में एंटरटेनमेंट नहीं देखते हैं, हमारे ड्राइंग रूम में टीवी में न्यूज देखी जाती है। पता है क्यों देखी जाती है न्यूज? सिर्फ इसलिए देखी जाती है न्यूज क्योंकि हम लोग परेशान हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि कोई भी सीरियस हो, अगर इमरान खान है वाकई सीरियस तो सीरियस, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब सीरियस हो। मैं एक चीज़ और यहाँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहता हूँ तसल्लुल साहब, दूसरा वाला आदमी तभी हमारे घर के बारे में बात करता है जब हम अपने घर को नहीं संभाल पाते हैं। इट्स अ हाई टाइम, वी हैव बीन सफरिंग अ लॉट, लेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेट दिल्ली कम विद द कंक्रीट थिंग्स, और वो कुछ ऐसी चीज़ लाए जो हर फिक्रे को कबूल हो और कुछ अजाला हो जाए ये परेशानी। नवाब साहब यहाँ पे छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, हम इस बातचीत को मजीद कुछ देर के लिए जारी रखेंगे। नाज़रीन